Hi everyone, welcome back to my channel. I am going to share tenses with you today. Tenses has given a lot of tension to everyone, but आज हमने उसी टेंशन को ख़त्म करना है. So we don't have to take tension now. वो में फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. मैं आपको बहुत इजी करके ये समझा दूँगी. First of all, you need to understand that what are tenses. Tenses are used to denote time and action in a sentence. Basically, you are talking about any action. That action is happening at a specific time. मैं आपको इस एग्जांपल देती हूँ. मैं खाना खाती हूँ. It's very common example. बचपन से पढ़ी हुई है आपने. So I take meal or I eat meal, whatever that is. इसमें अब एक action किया ना मैंने. So simply you have to keep it in your mind that time plus action is equal to tense. अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो it will be very interesting for you और आपको ये बहुत ज़्यादा easy लगेगा. ये एक फॉर्मूला है दैट टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस. तो अब आप देखते हैं इसमें कि हमारे पास टोटल कितनी टाइप के टाइम होते हैं. द टाइम विच हैज़ पास्ड और द टाइम विच इज़ कंटिन्यूड एंड थर्डली द टाइम विच विल कम. तो इन तीनों को हम नाम दे देते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स द टाइम विच इज़ कंटिन्यूड एंड पास्ट द टाइम विच हैज़ पास्ड एंड फ्यूचर द टाइम विच विल कम. तो ये हो गए हमारे टाइम की 3 टाइप्स. उसके बाद हम देख लेते हैं हम एक्शन वैल्यूज पुट करते हैं ना मैथ्स में कि x की वैल्यू ये होती है, y की वैल्यू ये होती है. सो सेम इज़ द केस विद दिस. इसमें भी आपने एक्शन की वैल्यू देखनी है. देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ एक्शन मीन्स के देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्शन. एक ऐसे एक्शन होते हैं जिसके बारे में आप इनडेफिनेट होते हैं. मीन्स आपको पता नहीं होता कि एक्शन स्टार्ट कब हुआ, वो एंड कब होगा. इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होता. तो उसे हम कह देते हैं इनडेफिनेट. मीन्स यू आर नॉट डेफिनेट दैट व्हेन दैट एक्शन स्टार्टेड एंड व्हेन इट विल एंड. और सेकेंडली आ जाता है आपका कंटिन्यूस, एक काम जो आपने जारी किया हुआ है. आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ, सो ये काम जो है वो मैंने भी कंटिन्यू किया हुआ है. एंड थर्डली आपका आता है परफेक्ट. एक काम जो आपने बिल्कुल कर लिया, द वर्क विच यू हैव ऑलरेडी डन. एक ऐसा एक्शन होता है कि जो आपने कुछ किया है और कुछ रह गया है, उसे हम नाम दे लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस. सो हमें टाइम की 3 वैल्यूज पता चली और हमें एक्शन की 4 वैल्यूज पता चली. अभी मैं इसी से आपको बताऊंगी कि आपने कैसे टेंसेस की 12 टाइप्स आपने किस तरह से इसमें से निकालनी है. वेल आई होप आपको सेट्स बनाना याद होगा. आपने मैथ्स में सेट बनाए थे तो उसमें आप क्या करते थे, आपको 2 उसमें वैल्यूज दी जाती थी. एक एक्स की वैल्यू, एक वाई की वैल्यू दी थी. आपको कहा जाता था इसके सेट बनाए. आप क्या करते थे कि एक वैल्यू फर्स्ट में से उठाते थे, एक वैल्यू सेकंड में से उठाते थे और उसका एक सेट बना देते थे. उसके बाद इसी तरह से आप उसके जो है वो 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी सेट बनते थे बना देते थे. तो हमने यहाँ पे भी सेम वही केस करना है. यहाँ पे भी सेम वैसा ही होगा कि आप प्रेजेंट को उठाएंगे और उसके साथ इनडेफिनेट को लगा देंगे. टेंस तो हमारे पास आना ही आना है ना, बिकॉज टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस. सो इट विल बिकम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड देन आप एक्शन जो है उसके जो सेकंड टाइप का एक्शन था हमारे पास, आप उसके साथ इसका सेट बना लेंगे. मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड देन थर्ड वन present perfect tense and then present perfect continuous tense. So same will be the case with past. आप past के साथ भी ऐसे ही करेंगे. आप past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Thirdly, same will be the case with future, future indefinite, future continuous and future perfect continuous tense. जी, तो हमें इनके नाम से कैसे पता चलेगा कि इस टेंस में किस तरह के टेंसेस आएंगे, या फिर ये जो टेंस है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है. मैंने आपको मीनिंग बता दिए हैं. तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स आपको प्रेजेंट में ये नहीं पता कि कोई एक्शन कब स्टार्ट हुआ. सिंपली आपने इसको जो है वो इस तरह से याद रखना है. और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, ये आपका यूज होता है जनरल फैक्ट्स के बारे में बताने के लिए, रेगुलर एक्शंस के बारे में बताने के लिए और आपके स्केड्यूल्स के बारे में बताने के लिए. जैसे कि सनराइजेज इन द ईस्ट, आई प्ले फुटबॉल और ही टेक्स मील, ही गोज फॉर वॉक. तो ये सारे जो हैं देखिए, अब इसमें आप रेगुलर एक्शंस की बात कर रहे हैं या फिर आप जनरल फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट एंड द बस अराइव्स एट 8 PM. सो यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल फैक्ट्स, रेगुलर एक्शन. सो प्रेजेंट सिंपल में इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं. इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस यू टॉक अबाउट continuing action or one time action.
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है हमें, द एक्शन विच इज कंटिन्यूड इन दिस करंट टाइम। जैसे कि आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ी हूँ, he is playing with his cat, वो अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा है, Alina is washing clothes, he is taking meal, there are many more examples and I think it's the easiest sentence. I like it personally very much, present continuous tense. Let's move on to next tense, which is present perfect tense. It tells you about general life experience or no experience. आपने या तो एक्सपीरियंस वो किया होता है या नहीं किया होता है। इसमें आपको टाइम स्पेसिफिक नहीं होता कि किस टाइम पे ये एक्शन हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मदर हैज़ कुक्ड मील, मेरी मदर ने खाना बना लिया। सो यू डोंट नो कि उन्होंने कब खाना बनाया, आपको इसमें टाइम नहीं बताया हुआ। और आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस टेल्स यू अबाउट the actions that started in past and continued in present. ऐसे काम जो कि past में start हुए but still वो अभी तक जारी हैं आपके present में। For example, my brother has been learning English since 2019. Means कि मेरा भाई 2019 से इंग्लिश सीख रहा है। आपको ये टेंस अपने बारे में खुद ही बहुत कुछ बता रहा है। Present perfect continuous tense means the work which is perfect and continued, means कि कुछ हो गया और कुछ जारी है, कि मेरा भाई 2019 से इंग्लिश सीख रहा है और I have been teaching since 2018। तो इस तरह से जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू पास्ट टेंस। There are 4 further types which I have already told you, जो कि हमारी प्रेजेंट में भी आ जाती हैं, पास्ट में भी आ जाती हैं, फ्यूचर में भी आ जाती हैं, जिन्हें के हम नाम देते हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब के साथ बस आपने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर चेंज करते रहना है। तो सिंपल past or past indefinite tense, so it tells us about the action that started and finished in past. ऐसे actions जो कि past में ही start हुए और past में ही ख़त्म हो गए। This tense describes those actions. For example, Alia taught me, आलिया ने मुझे पढ़ाया। ये काम आप देखें पास्ट में ही स्टार्ट हो गया and that ended in the past too. I completed my story, मैंने अपनी कहानी मुकम्मल कर ली। So this too started in the past and it ended in the past. Next one is past continuous tense. So past continuous tense, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, means the action which was going on in the past, means कि जो टाइम गुजर गया उसके अंदर जो एक्शन चल रहा था, जो काम हो रहा था कोई। So the actions that are continuing in the past, for example, I was teaching my brother, मैं अपने भाई को पढ़ा रही थी या मैं अपने भाई को पढ़ा रहा था। ये एक्शन जो है ये पास्ट में कंटिन्यू था, पास्ट में जारी था, मैं पास्ट में अपने भाई को पढ़ा रही थी। They were not ready to learn, वो सीखने के लिए तैयार नहीं थे। पास्ट में वो सीखने के लिए तैयार नहीं थे, अभी हुए हैं या नहीं हुए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। So leave that. Let me discuss with you past perfect tense now. Past perfect tense tells us about the actions that were completed or not completed in the past. ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में हो सकता है वो कंप्लीट हो चुके हों, हो सकता है वो कंप्लीट ना हुए हों, बट पास्ट में ही उनकी बात खत्म हो गई। परफेक्ट का मतलब यही हमने डिस्कस किया था। परफेक्ट मीन्स दैट द वर्क विच वॉज कम्प्लीटेड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट। वी हैड नॉट डिपार्टेड येट, हमने अभी तक उस जगह को नहीं छोड़ा था और हम अभी तक रवाना नहीं हुए थे। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैड टेकन न्यू सेल्फीज, और उसने नई तस्वीरें भी बनाई थी। इसमें हैड आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। आई विल शेयर डिटेल्ड लेसन्स ऑन दीज टेंसेज विद यू लेटर ऑन। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन। Past perfect continuous tense simply tells us about the actions that started in past and continued to an unspecified point, or maybe we do not know when the action completed. वो काम कब complete हुए हमें नहीं पता उसके बारे में। Let's take a couple of examples. Thomas had been swimming for 2 hours. Thomas 2 घंटे के लिए स्विमिंग करता रहा। सो यू डोंट नो व्हेन डिड हिज एक्शन एंडेड, उसका काम कब एंड हुआ, कब उसका काम कंप्लीट हुआ, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट 2 घंटे के लिए उसने स्विमिंग की इन द पास्ट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ टाइम, फ्यूचर टेंस. So there are further 4 types.
as I described you earlier, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So same are the meanings over here. Future indefinite means the work or the actions planned or unplanned for future. ऐसे काम, ऐसे actions जो कि आपने future के लिए या तो plan किए हुए हैं, आपके plan शायद नहीं हुए हैं, वो पहले से ही अल्लाह ताला ने plan करके रखे हुए हैं. Let's take a couple of examples. He will eat meal. वो खाना खाएगा. That means this action of eating meal, he will perform this action in future. I shall cook और I will cook. I के साथ will भी यूज हो जाता है, I के साथ shall भी यूज हो जाता है. So I shall cook, मैं खाना पकाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी. एक ऐसा काम है ये जो कि आप फ्यूचर में करेंगे, बट यू आर नॉट स्पेसिफाइड अबाउट द टाइम. आपने टाइम स्पेसिफिक इसमें नहीं किया कि किस टाइम पे वो खाना खाएगा, व्हेन विल ही टेक मील और व्हेन शैल आई कुक, कि मैं कब बनाऊंगी. सो यू आर नॉट स्पेसिफाइड अबाउट द टाइम. तो आपको इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये टेंस जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताने जा रहा है. कोई ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा, बट हमें स्पेसिफाइड टाइम नहीं पता उसके लिए कि किस टाइम पे ये एक्शन होगा. द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. मीन्स द एक्शन विच यू थिंक विल नॉट बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर. ऐसा काम जो कि फ्यूचर में या तो जारी होगा या जारी नहीं होगा. जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर में कोई काम जारी होगा, फ्यूचर में कोई एक्शन जो है वो जारी होगा. लेट्स डिस्कस इट्स एग्जांपल्स. आमना विल बी टीचिंग यू टुमारो. आमना आपको कल पढ़ा रही होगी. मीन्स के फ्यूचर में कल भी तो फ्यूचर है ना, ये ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर जो है वो 2-3 साल के बाद आए या फिर 1 साल के बाद आए. ही विल बी वर्किंग, I will be working, or I'll be discussing my ideas with my boss. तो इस तरह से जो सारे हैं, आप फ्यूचर के बारे में जब बताते हैं ऐसा काम जो कि आप फ्यूचर में कर रहे होंगे, that work lies in this category of sentence, future continuous tense. Well, the most tricky types of tenses which are future perfect and future perfect continuous. Remember one thing, that both of these types are not used much. These are used for storytelling, or if you are imagining about your future, then these are used. आपके future के बारे में सोचने के लिए ये use होते हैं. Otherwise you don't use these tenses regularly. So future perfect tense किस चीज़ के बारे में बताता है, that something you imagine will start or it will not start in the future. Let's discuss its examples. Aryan will have lived in Pakistan for 2 years. It's something which we are discussing about the future. कि वो फ्यूचर में आर्यन पाकिस्तान में 2 साल के लिए रह रहा होगा. मे बी next 2 years or any other 2 years in the future. I will discuss it in more details with you in coming lessons, which will help you to command these tenses. Let's end these tenses with future perfect continuous tense, as its name indicates that कोई ऐसा काम जो कि फ्यूचर में जारी होगा, फ्यूचर में ही स्टार्ट किया जाएगा उसको, और फ्यूचर में वो जारी भी होगा. What do we discuss in future perfect continuous tense? That the actions you think will or will not have started and will be continuing in the future. ऐसे काम जो कि आपको लगता है कि स्टार्ट होंगे या नहीं स्टार्ट होंगे, you are just talking about that, और वो फ्यूचर में ही जारी भी होंगे. Let's discuss its example. I will have been eating chicken for 3 months. मैं 3 महीने के लिए चिकन खा रही हूँगी या खा रहा हूँगा. Means the word which will start in the future. I will have been eating chicken for 3 months. कितने टाइम के लिए काम चलेगा ये? 3 महीने के लिए, और 3 महीने के बाद ये काम खत्म हो जाएगा. मीन्स के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नेम जस्टिफाई हो गया. द सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे के लिए हॉकी खेल रही हूँगी. मीन्स कि आप कब स्टार्ट करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में. आई विल हैव फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे एंड यू विल कंप्लीट दैट इन द फ्यूचर एज वेल. आप उसे फ्यूचर में ही ख़त्म भी करेंगे, और कितने टाइम के लिए चलेगा वो? दैट विल लास्ट फॉर 2 hours. 2 घंटे के लिए आप हॉकी खेलेंगे एंड देन यू विल एंड दैट.
Well, that's it for today. I'll share detailed lessons on tenses with you in coming videos. Stay connected for more lessons. Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Click on the bell icon to get notifications for the new videos. Give a thumbs up if you like my video and share it with your friends. See you next time. Till then, take care. Allah Hafiz.